बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा रिवीजन किया था, राइट? क्योंकि हमारी एग्जाम है वो नजदीक आ रही है। हमें पता है कि इस बार हमारी दो प्रकार की एग्जाम है, एक है ऑनलाइन और दूसरी है ऑफलाइन, राइट? तो ऑनलाइन एग्जाम का रिवीजन हमने कर लिया था कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ब्लैंक्स होगी, एमसीक्यूज होंगे, मैच द फॉलोइंग होगा, राइट? सही मिलान करो, फिर ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग, वो सब कुछ प्रैक्टिस हमने रिवीजन 1 में कर ली। नाउ जो सेकंड पेपर है हमारा रिवीजन 2, राइट, आज हम करेंगे, उसमें वो होगी हमारी सब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव यानी कि आप लोगों को यहाँ से पेपर ले जाने हैं और उसमें आप लोगों को लिख के फिर आप लोगों को वापस यहाँ पर स्कूल में फिलअप करवाने हैं, राइट? तो आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन 2 करेंगे स्टार्ट, ओके? तो उसमें पता है कि हमारा सिलेबस है वो चैप्टर 8, 9, 10 और 11 है, राइट? तो चैप्टर 8 कौन सा था, चैप्टर 9 कौन सा था, 10 कौन सा था और 11 वो हमें याद होना चाहिए। चैप्टर 8 था पेड़ खड़े है, राइट? पेड़ के बारे में हमने उसमें बहुत सारी बातें देखी थी। गुलमोहर का पेड़ कैसा होता है, अमलतास का पेड़ कैसा होता है, पेड़ पर कौन कौन आता है, राइट? वो सब बातें हमने देखी थी। फिर था झील का चांद, तो उसमें भी हाथियों का झुंड जो पानी के बिना बहुत तड़प रहता होता है और फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, वहां खरगोश होते हैं, उसके बिल होते हैं, उसकी वजह से, हाथियों की वजह से वो बहुत सारे उसके पेड़ के नीचे आ जाते हैं, राइट? और फिर कुछ आइडिया करके वो हाथियों को वहां से भगा देते हैं, राइट? वो सारी बातें हमने देखी थी। फिर 10th वाला चैप्टर था किसान और कुम्हार, तो उसमें भी हमने देखा था कि एक विजयपाल का नाम का आदमी है, उनकी दो बेटियां है, कौन था, दिव्या और राधा, राइट? एक का दिव्या का विवाह किसान के साथ और राधा का विवाह कुमार के साथ हुआ था। वो भी बातें ऑलरेडी हमने रिवीजन 1 में कर ली है। चैप्टर 11 पशु रक्षा, तो पशु रक्षा यानी कि जंगली पशु और पालतू पशु। तो पालतू पशु होते हैं वो मनुष्य की सहायता करते हैं, राइट? और जंगली पशु होते हैं वो हिंसक होते हैं। ये सारी बातें हमने देखी थी, राइट? नाउ चलो, अभी हम लोग हमारी सब्जेक्टिव एग्जाम है उसका रिवीजन करवा रही हूँ, राइट? मैं सबसे पहले तो जो हमारी वर्कशीट में इस बार आप लोगों को दूंगी वही मैं आप लोगों को समझाती जा रही हूँ और वही आप लोगों को उसमें से समझना है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वो कितने मार्क का है, 4 मार्क का, राइट? प्रश्नों के उत्तर। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, झील के किनारे कौन रहते थे? देखो ऑलरेडी हमारे चैप्टर 8, 9, 10 और 11 उस सीडब्ल्यू में से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, पाठ वाला में से और अभ्यास पुस्तिका, तीनों बुक में से आप लोगों को लर्न करना है। अगर एक बार हमने हमारा जो लेसन है वो कंप्लीटली ठीक से ध्यान दे के हमने लर्न किया है, तो हमें इसमें बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके आंसर हमें आ सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं कि जो मैंने सीडब्ल्यू में लिखवा है वही आंसर हो, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन है कि झील के किनारे कौन रहते हैं? झील के किनारे कौन रहते थे? तो हमने देखा था कि चैप्टर 9 झील का चांद, तो उसमें हमने देखा झील का किनारा था, वहां पर छोटे छोटे बिल थे और इसमें कौन रहते थे, यस, खरगोश रहते थे। कौन रहते थे, खरगोश। झील के किनारे खरगोश रहते थे। झील के किनारे कौन रहता था, खरगोश, राइट? सेकंड क्वेश्चन, बारिश होने पर क्या होता है? बारिश होने पर क्या होता है? तो बारिश जब आती है तब क्या होता है? हमने देखा था हमारा चैप्टर 8 पेड़ खड़ा है में, जब बारिश आती है तो बारिश आने पर सब पर मस्ती छा जाती है। बारिश आने पर क्या होता है कि सब पर मस्ती छा जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लंबकर्ण कहाँ गया? लंबकर्ण कौन था? सबसे पहले तो ये याद करना है कि लंबकर्ण कौन था। वो एक खरगोश था जो दूत बनकर किसके पास गया था, हाथियों के राजा के पास, राइट? लंबकर्ण खरगोश का एक दूत बनकर हाथियों के राजा, उसका नाम क्या था, चतुर्दंत। क्या था, चतुर्दंत, राइट? उसके पास गया था। लंबकर्ण हाथियों के राजा से मिलने झील के किनारे गया। लंबकर्ण हाथियों के झील से मिलने, हाथियों के राजा से मिलने झील के किनारे गया, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
किसान और कुम्हार पाठ का दूसरा शीर्षक बताइए। हमने देखा था किसान और कुम्हार, उसका दूसरा शीर्षक यानी कि उसका दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं। उस लेसन को हमने ध्यान से रीड किया है। एक को बारिश की जरूरत है, दूसरे को बारिश की जरूरत नहीं है, तो हमने इसके बारे में जो उसका दूसरा शीर्षक होता है, उसका दूसरा नाम हम क्या रख सकते हैं। तो उसका दूसरा नाम क्या था, कहीं धूप कहीं छाव, राइट। किसान और कुम्हार पाठ का दूसरा शीर्षक बताइए। तो कहीं धूप कहीं छाव, राइट, या तो कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया, राइट। 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला, झील के किनारे कौन रहते थे, तो खरगोश। सेकंड है, बारिश होने पर क्या होता है, तो बारिश आने पर सब पर मस्ती छा जाती है। थर्ड, लंबकर्ण कहाँ गया, तो लंबकर्ण हाथियों के राजा से मिलने झील के किनारे गया। और फोर्थ है, किसान और कुम्हार पाठ का दूसरा शीर्षक बताइए। तो कहाँ, कहीं धूप कहीं छाया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 6 मार्क का है, पर उसके अंदर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट अ वाला, वो भी 2 मार्क्स का, ब वाला पार्ट वो भी 2 मार्क्स का, और क वाला पार्ट वो भी 2 मार्क का, राइट। सबसे पहला अ वाला पार्ट है कि शब्द से वाक्य बनाइए। क्या करना है, शब्दों से वाक्य बनाना है। तो उसमें कैसे करने की, पहला जो पेड़ हमें शब्द दिया है, पहला हमें क्या दिया है, इसके भी 2 मार्क है, राइट। तो पहला हमें दिया है पेड़, राइट। तो पेड़ से हमें सेंटेंस बनाना है। तो पेड़ से हम कोई भी सेंटेंस बना, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें फूल देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, राइट। पेड़ हमारे मित्र है, वो भी बना सकते हैं, राइट। पेड़ से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, राइट। पेड़ हमारे मित्र है, पेड़ हमें फल फूल छाया देते हैं, कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं हमारी तरीके से, बट कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ओके, नाउ दूसरा है लगातार। लगातार यानी कि कंटिन्यूस, राइट। लगातार, लगातार। तो लगातार से कौन सा सेंटेंस बनेगा कि आज लगातार मैंने खाना खाया। आज लगातार मैंने खाना खाया। आज तो मैं लगातार सोती रही। कल से लगातार बारिश हो रही है। कल से लगातार बारिश हो रही है। लगातार यानी कि कंटिन्यूस, राइट। और कल से लगातार बारिश हो रही। ओके, तो ये था क्वेश्चन 2 का अ पार्ट, जो 2 मार्क्स का है। उसके अंदर 2 प्रकार के इसमें कोई भी ग्रामर के टॉपिक हो सकते हैं, राइट। जो ये इस प्रकार के अलग अलग है, इसमें कोई भी ग्रामर के टॉपिक हो सकते हैं कि संयुक्त वाले शब्द, या तो फिर विलोम शब्द, या तो फिर पर्याय शब्द, या तो फिर शब्द पर से वाक्य बनाओ, राइट। कुछ भी हो सकता है। नाउ इसी के अंदर ब वाला पार्ट, राइट। तो ब वाला पार्ट है, वो भी 2 मार्क्स का है। उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन हो गए। देखो उसके अंदर क्या है कि संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाइए। क्या है, संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाइए। तो देखो हमें स्त दिया है, स्त संयुक्त है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त। तो स्त से कौन सा शब्द बनेगा, रास्ता, रास्ता, बस्ता, मस्ती, राइट। मस्त कोई भी हम बना सकते हैं स्त से। फिर है च और छ, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो स्वच्छ। फिर बनता है अच्छा, फिर बनेगा कच्चा, यस, राइट। तो ऐसे कोई भी संयुक्त शब्द है, कोई भी संयुक्त शब्द है, उससे हमें शब्द बना सकते हैं, राइट। इसके भी 2 मार्क्स है। उसी तरह अ ब और उसमें है थर्ड वाला पार्ट क का, राइट। तो देखो उसमें क वाला पार्ट है, उसके अंदर होगा कि वर्णमाला लिखिए। हमें पता है कि हमने क वर्ग, च वर्ग, क च ट त प, ये हमारे 4-5 वर्ग है, राइट। उसके क च ट त प 5 वर्ग के शब्द मैंने रिवीजन 1 में करवाए थे, राइट।
रिवीजन 1 में मैंने पांचों वर्ग के शब्द करवाए थे कि वर्णमाला कैसे डिवाइड होती है, राइट। वो उसके कर, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, राइट। तो उसमें क वर्ग है, उसकी पूरी वर्णमाला हमें लिखनी है, और दूसरा है ट वर्ग, राइट। तो उसकी पूरी ट वर्ग का हमें पूरे शब्द लिखने हैं। तो क वर्ग से क्या क्या बनेगा? क, ख, ग, घ और अंक, राइट। फिर च वर्ग में च, छ, ज, ज, जम। फिर ट वर्ग में ट के बाद क्या आएगा? ठ। ट से स्टार्ट करेंगे, राइट। ट, ठ, ड, फिर ढ और अण। ट, ठ, ड, ढ, अण। ये क वर्ग के शब्द है और ये ट वर्ग के शब्द है, राइट। फिर ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो थर्ड वाला पार्ट, राइट, वो भी 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर कोई भी वर्ग के वर्ण हमें पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके भी 2 पार्ट है, वो भी 6 मार्क्स का है। मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं को अलग करें। मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं को अलग करें। तो देखो, इसमें तो कोई भी वर्गीकरण हमें पूछा जा सकता है, यानी कि डिवाइड करना। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मांसाहारी किसे कहते हैं और शाकाहारी किसे कहते हैं, राइट। मांसाहारी यानी कि कोई भी जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी को खा सकते हैं, राइट, मांस खाते हो, राइट। और पशु शाकाहारी यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, घास फूस, वो सब कुछ खाते हैं, उसको कहते हैं शाकाहारी। मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं को हमें अलग करना है। सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया है, वो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखेंगे, मांसाहारी और शाकाहारी, राइट। तो सबसे पहले तो हमें कौन कौन से शब्द दिए हैं वो देखते हैं, और फिर हम लिखते जाते हैं कि मांसाहारी किस में आएगा, शाकाहारी किस में आएगा, राइट। देखो, सबसे पहले तो गाय, बाघ, चीता, सियार, ऊंट, बकरी, सांड, भेड़िया, हाथी, चूहा, शेर, जिराफ, राइट। कितने कितने पशु है देख लेते हैं। गाय, बाघ, चीता, सियार, ऊंट, बकरी, सांड, भेड़िया, हाथी, चूहा, शेर और जिराफ। देखो, सबसे पहले गाय। तो गाय, देखो, गाय मांसाहारी है? नहीं, वो कभी भी मांस खाती नहीं। तो गाय किसके अंदर आएगा? शाकाहारी के अंदर, राइट। फिर उसके बाद है बाघ। तो बाघ मांस ही खाता है, वो कभी घास फूस खाता नहीं है। तो बाघ किसके अंदर आएगा? मांसाहारी के अंदर, राइट। फिर उसके बाद है चीता। तो चीता भी मांसाहारी है, राइट, वो भी कभी घास फूस खाता नहीं है। फिर उसके बाद है सियार। तो सियार भी घास फूस नहीं खाता, वो भी मांस खाता है, तो वो भी जाएगा मांसाहारी के अंदर, सियार। फिर है ऊंट। तो ऊंट कभी मांस खाता नहीं, वो घास खाता है, तो ऊंट आएगा इसके अंदर, राइट, ऊंट, राइट। फिर बकरी। तो वो भी कभी मांस नहीं खाती, वो तो हमें दूध देती है, राइट। बकरी, बकरी, ये इसके अंदर है, शाकाहारी के अंदर, राइट। फिर है शार्क। तो शार्क तो बड़ी मछली है, वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, तो वो भी आएगा इसके अंदर, सॉरी, वो आएगा मांसाहारी के अंदर, राइट। फिर है भेड़िया। तो भेड़िया भी मांस खाता है, वो तो हमेशा जो शेर, बाघ, उसका बच्चा कुछ है ना, वो भी खा जाता है, भेड़िया, राइट। फिर है हाथी। तो हाथी कभी मांस खाता नहीं है, राइट, तो वो आएगा शाकाहारी के अंदर। फिर है चूहा। तो चूहा मांस नहीं खाता, वो रोटी के टुकड़े और वो खाता है,
पर कई बार वो इंसेक्ट भी खाता है, छोटे छोटे, राइट। तो शेर तो ऑफ कोर्स मांसाहारी है, वो कभी घास फूस खाता नहीं है। फिर है जिराफ, तो जिराफ कैसा है, वो शाकाहारी है, वो कभी मांस खाता नहीं है, वो पत्तियां और ऐसा सब कुछ खाता है, राइट, जिराफ। बाघ, चीता, सियार, साग, भेड़िया, शेर, वो सारे मांसाहारी है। गाय, ऊंट, बकरी, हाथी, चूहा, जिराफ, वो सारे शाकाहारी पशु है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का अ वाला पार्ट, और इसके मार्क्स 3 है। कितने हैं? 3, राइट, अ पार्ट के। नाउ अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ब वाला पार्ट, राइट। उसके भी 3 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ब, उसमें है कि शब्दार्थ लिखो। शब्दार्थ यानी कि क्या, जो हमारा लेसन है उसके अंदर हमने देखा है कि शब्दार्थ आते हैं। देखो तो आपको लगेगा कि इतने सारे शब्दार्थ हम कैसे लर्न करेंगे, तो एक बार सिर्फ शब्दार्थ देख लो, फिर आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, राइट। सबसे पहला शब्दार्थ है नष्ट, राइट। 3 ब के अंदर है शब्दार्थ, राइट। तो उसमें सबसे पहला है नष्ट। तो नष्ट यानी कि क्या होता है? बर्बाद कर देना। क्या होता है? बर्बाद, राइट। नष्ट यानी कि बर्बाद। वैसे ही कुम्हार, तो कुम्हार यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, राइट। उसमें कोई हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर है दूत, तो वो भी हमें पता है कि खबर पहुंचाने वाला। दूत किसे कहते हैं? कि जो दूसरे की खबर दूसरे को पहुंचाता है, राइट। तो खबर पहुंचाने वाला, दूत यानी कि खबर पहुंचाने वाला, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 अ और 3 ब, दोनों के दोनों 3-3 मार्क्स के हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है एक ही प्रश्न होगा और वो 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। हाँ, पशु हमारे सहायक है, इस विषय पर 5 वाक्य लिखे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर बड़े बड़े प्रश्न होंगे, राइट। यानी कि जो हमारे सविस्तार उत्तर है वो इसमें आ सकते हैं। यानी कि आप लोगों को चारों चैप्टर में जो बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर है वो लर्न करने हैं। लर्न किस तरह करना है कि जैसे हमने लेसन समझा है उसी तरह लर्न करना है, हमें उसको बार बार गुखड़ पट्टी नहीं करवानी, राइट। ओके, नाउ पशु हमारे सहायक है, इस विषय पर 5 वाक्य लिखे। तो देखो वो हमारे सहायक क्यों है उसके बारे में हम 5 वाक्य लिखते हैं। सबसे पहला है कि पालतू जानवर हमारी सहायता करते हैं, पालतू जानवर हमारी सहायता करते हैं। गाय, भैंस, बकरी का दूध हमें शक्ति देता है, गाय, भैंस, बकरी का दूध हमें शक्ति देता है। गधा, घोड़ा, ऊंट आदि सवारी तथा बोझा ढोने में मदद करते हैं। गाय, घोड़ा, ऊंट आदि सवारी तथा बोझा ढोने में हम उस पर सवारी करते हैं, और गधे के ऊपर हम लोग बोझा भी लाते हैं, यानी कि कोई भी चीज यहाँ से वहां ले जाते हैं उस पर बोझा ढोते हैं। गधा, घोड़ा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी आती है तो वो भी बोझा उठाती है। ऊंट गाड़ी, राइट, उसमें भी कई बार कोई लोग सब्जी बेचते हैं, राइट, तो वो भी बोझा उठाने के काम आती है। मांसाहारी जीवों को जानवरों से ही भोजन प्राप्त होता है। तो मांसाहारी भोजन है, मांसाहारी जो पशु है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे? अगर उसको दूसरे पशु नहीं मिलेंगे तो हम लोगों को मार डालेंगे, राइट। तो वो एक तरीके से जो पशु है वो मांसाहारी पशुओं के लिए भी सहायक है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, राइट। और बिल्लियां चूहों से घर की सुरक्षा करती है। अगर हमारे घर में चूहे हैं तो बिल्ली होगी तो उसको जड़ से पकड़ लेती है, राइट। इसी तरह हमारे घर की एक तरफ से रक्षा भी होती है। पालतू जानवर हमारी सहायता करते हैं। गाय, भैंस, बकरी का दूध हमें शक्ति देता है, और गधा, घोड़ा, ऊंट आदि सवारी तथा बोझा ढोने में मदद करते हैं। और मांसाहारी जीवों को जानवरों से ही भोजन प्राप्त होता है। और कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, बिल्लियां चूहे से घर की सुरक्षा करती है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट, राइट। तो इस तरीके से हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा, राइट। यही जरूरी नहीं कि ओनली क्वेश्चन 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 आंसर होंगे, कोई भी ग्रामर के टॉपिक हो सकते हैं। नहीं कि मैंने अभी यहाँ पर जो आप लोगों को वर्कशीट में दिया है वैसे ही अलग प्रकार के भी ग्रामर के टॉपिक्स हो सकते हैं, राइट। समान्यार्थी शब्द,
विलोम शब्द, संयुक्त शब्द, राइट, जो भी हमारे ग्रामर के टॉपिक्स हमारी पाठमाला में और अभ्यास पुस्तिका में है उसमें से कोई भी हो सकता है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हमारी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग आगे का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, ठीक से पेपर लिखना है क्योंकि दीदी यहाँ पर प्रॉपर्ली सबका चेक करेंगे। ओके, इसलिए प्रॉपर लिखना है विदाउट मिस्टेक और विदाउट चीटिंग, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, बाय बाय।